हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे जैनिज्म फिलॉसफी की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर हम जैनिज्म की बात करें तो ये जो है एक रिलीजन है या रिलीजियस ट्रेडिशन है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है ओरिजिनेट हुआ था। अगर हम जैनिज्म टर्म की बात करें तो ये डिराइव्ड हुआ है द वर्ड जो है जिन्ना से, और इसका मतलब होता है कॉन्कोर करना। मतलब जो भी हमारे अंदर द्वेष और ये राग हैं या इंडिविजुअल के अंदर जो भी द्वेष या राग हैं उनको जो है कॉन्कोर करना, उन पे जो है विजय प्राप्त करना ही जो है जैनिज्म वर्ड का मतलब है। अगर हम बात करें तो जैनिज्म फिलॉसफी के अंदर 24 जो है तीर्थंकर्स हैं, जो कि तीर्थंकर्स का मतलब यहाँ पे होता है ब्रिज मेकर। मतलब जो गॉड और जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उनके बीच में ब्रिज बनाने का काम कौन करता है? तीर्थंकर्स करते हैं। जो जैनिज्म फिलॉसफी में 24 जो है तीर्थंकर्स हैं। पहले जो है तीर्थंकर की बात करें तो वो ऋषभनाथ हैं, जिनको फाउंडर भी मान लिया जाता है जैनिज्म रिलीजन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें 23rd जो तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं, और सबसे जिनके नाम से जो है फेमस है जैनिज्म फिलॉसफी, जिनकी टीचिंग को जो है काफ़ी महत्व दिया जाता है, वो हैं 24th जो है तीर्थंकर, जो कि वर्धमान महावीर हैं। अगर हम जैनिज्म फिलॉसफी की बात करें तो ये कोई मतलब कि रिलीजन नहीं है, पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है या ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि ये एक वे ऑफ लाइफ है रादर देन रिलीजन। अगर हम बात करें जैनिज्म फिलॉसफी की या जैनिज्म की तो ये फर्दर जो है 2 सेक्ट में डिवाइड हो गई। पहला है श्वेतांबरा, दूसरा है दिगंबरा। अब हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ जैनिज्म की। अगर हम टीचिंग ऑफ जैनिज्म की बात करें तो इसको जो है पंच महाव्रत भी कहा गया है। अगर हम देखें तो जैनिज्म फिलॉसफी का जो एम है वो है लिबरेशन को अटेन करना, मोक्ष को अटेन करना। इनको फॉलो करके जो है ये जो पंच महाव्रत हैं इनको फॉलो करके जो है कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल जो है लिबरेशन, कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल जो है लिबरेशन अटेन कर सकता है या मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सो कैसे? अगर हम फर्स्ट बात करें तो अहिंसा, जो कि नॉन वायलेंस है। कहने का मतलब जो है पर्सन को जो है नॉन वायलेंस, मतलब वायलेंस नहीं करना चाहिए, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, अहिंसा का जो है रास्ता अपनाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमेशा सत्य बोलना चाहिए बिना किसी को हार्म किए। जो भी सच है, जो भी ट्रुथ है, उसको जो है हमेशा बोलना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी चकारी से हमेशा दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी को जो है हमेशा फॉलो करने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट। अगर हम नॉन अटैचमेंट की बात करें तो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट हैं या फिर जो मनी, पावर, ये सारी चीज़ों से जो है खुद को अलग रखना ही जो है अपरिग्रह है। इन सभी चीज़ों को फॉलो करके, इन पंच महाव्रत को फॉलो करके जो है कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल जो है लिबरेशन को अटेन कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है जो है। अगर हम बात करें पंच महाव्रत के बाद जो है 3 ज्वेल्स भी है या 3 जेम्स भी है जैन फिलॉसफी के अंदर, जो कि लिबरेशन को अटेन करने में हेल्प करती है। इसी 3 ज्वेल्स को ही जो है त्रिरत्नत्री या रत्नत्री भी कहा गया है। अगर हम 3 ज्वेल्स या जेम्स की बात करें तो पहला है सम्यक दर्शन, राइट फेथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सम्यक जना, राइट नॉलेज, और जो है सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। इन तीनों को फॉलो करके जो है लिबरेशन को अटेन किया जा सकता है, ये जैन फिलॉसफी कहती है। अगर हम सम्यक दर्शन की बात करें या राइट फेथ की बात करें तो जो जैन फिलॉसफी है, जैन के प्रिंसिपल हैं, जिन्नास के जो प्रिंसिपल हैं या उनकी टीचिंग है, उनमें जो है बिलीफ रखना या फेथ रखना ही जो है सम्यक दर्शन है। अगर हम सम्यक जना या राइट नॉलेज की बात करें तो इसके अंदर जो है अंडरस्टैंड करना होता है जो नेचर ऑफ रियलिटी होती है जैनिज्म फिलॉसफी की, उसको, जैसे सेल्फ हो गया, सोल हो गया, यूनिवर्स हो गया, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ही राइट नॉलेज है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सम्यक चरित्र या राइट कंडक्ट, कहने का मतलब है जो रूल्स हैं, पंच महाव्रत हैं, उनको जो है फॉलो करना, उनके रूल को, नॉन वायलेंस हो गया, सत्य हो गया, नॉन स्टीलिंग हो गया, नॉन अटैचमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों को फॉलो करके जो है पर्सन जो है लिबरेशन को अटेन कर सकता है, मोक्ष को अटेन कर सकता है। ये जो है 3 ज्वेल्स ऑफ जैन फिलॉसफी है, जिसको फॉलो करके जो है इंडिविजुअल या पर्सन जो है लिबरेशन अटेन कर सकता है। अब हम बात करेंगे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जैनिज्म की, जैनिज्म फिलॉसफी की। अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करें जैनिज्म फिलॉसफी के, तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ नॉलेज। जैनिज्म फिलॉसफी के अंदर जो नॉलेज है उसको जो है मीन्स माना जाता है, एक साधन माना जाता है जो कि मोक्ष या लिबरेशन को अटेन करने में हेल्प करता है। अगर हम नॉलेज की बात करें तो जैनिज्म फिलॉसफी में नॉलेज को जो है 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है मीडिएट नॉलेज, दूसरा है इमीडिएट नॉलेज। मीडिएट नॉलेज को परोक्ष भी कहा गया है हिंदी में। अगर इमीडिएट नॉलेज की बात करें तो इसको अपरोक्ष कहा गया है। इमीडिएट नॉलेज की बात करें तो इसके अंदर उन नॉलेज को लिया जाता है जो हम सेंसेस के थ्रू एक्वायर करते हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो मतिजन्य और श्रुतजन्य जो है के थ्रू जो है हम जो है मीडिएट नॉलेज को एक्वायर करते हैं। मतिजन्य मतलब सेंसरी नॉलेज, सेंसेस के थ्रू जब हम एक्वायर करते हैं नॉलेज, और श्रुतजन्य का मतलब होता है कि सुन के जो नॉलेज हम जो है एक्वायर करते हैं। तो ये दोनों ही तरीके की जो नॉलेज है वो मीडिएट नॉलेज है। अगर हम इमीडिएट नॉलेज की बात करें, इसके अंदर जो है हम डायरेक्टली सोल से जो है नॉलेज को एक्वायर करते हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो पहला है अवधिजन्य, जिसको क्लैवरेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मनः प्राय जन्ना, जिसको टेलीपैथी कहा गया है। अगर हम बात करें तो कैवल्य जन्ना, ओमनी साइंस। अगर हम अवधि जन्ना की बात करें तो इसके अंदर जो है काफ़ी डेप्थ में जाकर जो है नॉलेज को एक्वायर करना ही जो है अवधि जन्ना है। इसके बाद अगर हम बात करें मन प्राय जन्ना की, टेलीपैथी की, इसके अंदर जो है हम दूसरों के जो मन में, माइंड में जो चीज़ें चल रही है उसको पढ़ने की जो नॉलेज है वो जो है मन प्राय है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैवल्य जन्ना की, जिसको हम ओमनी साइंस भी कहते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मतलब अब जो है नॉलेज इस टाइप में अगर हम देखें तो पर्सन ने मतलब कि सारी नॉलेज को अटेंड कर लिया है। सो ये मतिजन्ना, श्रुतजन्ना, अवधिजन्ना, मन प्राय और कैवल्य जन्ना, ये सीक्वेंस में याद रखने की जरूरत। अगर हम वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करें तो जैनिज्म फिलॉसफी जो है 3 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करती है। पहला है परसेप्शन, जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्फरेंस, और थर्ड वन जो है वो वर्बल टेस्टिमनी। ये परसेप्शन, इन्फरेंस और वर्बल टेस्टिमनी जो है इसको जो है वैलिड सोर्स मानती है नॉलेज की जैनिज्म फिलॉसफी। अगर हम जैनिज्म फिलॉसफी के मेटाफिजिक्स की बात करें तो ये बोथ रियलिस्टिक और प्लुरलिस्टिक है, जिसको अनेकांतवाद भी कहा गया है। अगर हम बात करें तो ये मेटाफिजिक्स है जैनिज्म फिलॉसफी। अगर हम जैन मेटाफिजिक्स के सेंटर की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट जो है सब्सटेंस या द्रव्य के आसपास ही जो है घूमता रहता है। अगर हम मेटाफिजिक्स का मतलब नेचर ऑफ रियलिटी को समझने के लिए जो है जो सब्सटेंस है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो है इंक्लूड किया जाता है बोथ जीवा और अजीवा एंटिटीज को। अगर हम सब्सटेंस की बात करें मेटाफिजिक्स के अंदर तो इसको तत्वास भी कह सकते हैं। तो तत्वास के जो कॉन्सेप्ट है वो जैनिज्म फिलॉसफी के अंदर जो है इंक्लूडेड है। अगर हम देखें कॉन्सेप्ट की, तत्वास के, तो ये जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल है रियलिटीज का, और ये एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस को, और जो पाथ ऑफ लिबरेशन है उसको जो है ये एक्सप्लेन करने का काम करता है। अगर हम देखें तो 7 तत्वास की बात करता है जैनिज्म फिलॉसफी। पहला है जीवा, जिसको हम सोल कहते हैं, अजीवा, नॉन सोल, असर्वा, इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा, बंध, बॉन्डेज ऑफ कर्मा, और संवरा, स्टॉपेज ऑफ कर्मा, एंड निर्जरा, जो कि सेडिंग एंड या डिसोसिएशन ऑफ कर्मा है। उसके बाद जो है मोक्ष, लिबरेशन है। ये जो 7 तत्वास हैं इसको जो है मेटाफिजिक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है।
अगर हम बात करें तो जैनिज्म फिलॉसफी के अंदर द डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज एंड जजमेंट की बात की गई है। वहीं जो है थ्योरी ऑफ जजमेंट, जिसको सय्यादवाद को भी जो है एक्सप्लेन किया गया है। और अगर हम देखें तो डॉक्ट्राइन ऑफ मैनीनेस ऑफ रियलिटी, मतलब रियलिटी सिर्फ एक नहीं है बल्कि रियलिटी बहुत सारी है। किसी भी इफेक्ट का जो कॉज है वो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं हो सकता। इसी में अगर हम देखें तो अनेकांतवाद की जो डॉक्ट्राइन है वो भी जो है जैनिज्म फिलॉसफी देती है। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।